एक बार एक गांव की महिला अपने घर के आंगन में साफ सफाई कर रही थी, साथ ही साथ वो गुटखा भी चबा रही थी। लेकिन जब वो गुटखा चबा रही थी तो उसे ध्यान नहीं रहा कि उसे कहाँ थूकना चाहिए। उसने अपने ही घर के आंगन की यज्ञ वेदी अर्थात हवन कुंड जिसमें यज्ञ किया जाता है उसमें थूक दिया। अब थूक दिया तो आगे क्या हुआ वो मैं बताऊंगा। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि मैं हूं दुर्गेश कृष्णदास और आपका फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल हरे कृष्णा डिवोशन पे। और अगर आप जानना चाहते हैं तो उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करिए ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन मिले आपको सबसे पहले। अब जैसे उस महिला ने उस यज्ञ वेदी में थूका, गुटखा थूक दिया है, सबसे बड़ा पाप है यज्ञ हवन कुंड में थूकना, लेकिन वो थूक सोने में बदल गई। अब जब उसने देखा कि सोने में थूक बदल गई है तो उसने क्या किया, उसको फिर से उस यज्ञ वेदी में उसने थूकना शुरू किया। तो जब जब वो थूकती है तब उसकी थूक सोने में बदल जाती है। अब वो ऐसा रोज करने लगी, रोज यज्ञ वेदी में हवन कुंड में वो अपने ही घर के हवन कुंड में थूकने लगी। और ये चर्चाएं पूरे गांव में होने लगी और सारे गांव की महिलाएं भी अपने अपने घरों में यज्ञ वेदी बनाती, हवन कुंड बनाती है और उसमें थूकती है। और थूकती है तो उनका भी थूक सोने में बदल जाता है। अब सारी गांव की महिलाएं काफी अमीर हो गई थी। एक महिला थी जो ऐसा कार्य नहीं करती थी। सारी गांव की महिलाओं ने उससे उकसाने की कोशिश करी, उससे कहा कि तुम भी हवन कुंड बनाओ, उसमें थूको, यज्ञ वेदी बनाओ, उसमें थूको, तुम्हारे पास भी बहुत सारा सोना हो जाएगा। पर उसने कहा नहीं, मैं अपने पति की मर्जी के बिना ऐसा कुछ नहीं करूंगी। ठीक है, सारी महिलाएं काफी प्रयास करती थी कि ये भी हम चाहते हैं कि हमारी दोस्त है तो ये भी अमीर बन जाए, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। लेकिन काफी कुछ सुनने के बाद उसने एक रात बड़ी निडर होकर, बड़ी निडरता के साथ अपने पति से पूछ लिया। उसने पूछा कि क्या मैं यज्ञ वेदी बनाकर उसमें थूक सकती हूँ, सोना बन जाएगा। सारी महिलाएं ऐसा करती हैं। पति बहुत ही भयंकर क्रोधित हुआ और डांट लगाता है कि यज्ञ वेदी में कोई थूकता है। इस बार वो महिला, पतिव्रता महिला, बहुत ही शांत हो जाती है और कहती नहीं, पति सही कह रहे हैं, मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगी। लेकिन कुछ महिलाएं कहती रहती बेटा तू अमीर हो जाए, तेरे भाग्य में शायद कुछ है नहीं। तब महिला वो वास्तविकता में सोचती कि शायद मेरे पति ने कुछ पाप किए होंगे या मैंने कुछ पाप किए होंगे। मैं अपने पति की इतने आज्ञा का पालन करती हूँ, लेकिन उस आज्ञा का पालन करने का फल क्या है, तो मैं उनके आज्ञा का पालन करूं ही ना। इतना कहने ही था कि वो महिला काफी बीमार पड़ गई। और काफी बीमार पड़ गई है तो उसके पति ने सोचा कि मैं ये गांव छोड़ दूंगा और इसका इलाज कहीं और ले जाकर करूंगा। अब क्योंकि वो सुबह होने से पहले इस गांव को छोड़ना चाहते थे तो पति अपनी पत्नी को लेकर निकल पड़ता है। और जैसे ही गांव की सीमा को पार करता है, एक जोरदार विस्फोट होता है और देखता है कि पीछे पूरा गांव जल रहा है। धूम करके धुआं निकला, पूरा गांव हवन के भांति जल गया है। तब पत्नी को ख्याल आता है कि मेरा पति सही कहता था, मेरा पति सत्य है। जब तक हम उस गांव में थे तब तक वो गांव बचा हुआ था, क्योंकि हमने ऐसा कोई पाप नहीं किया था, यज्ञ वेदी में थूका नहीं था, सोने के लालच में, स्वर्ण के लालच में। लेकिन जैसे ही हम वहां से निकले सारा गांव उसी यज्ञ में, उसी हवन में जल गया। इसी प्रकार भगवान हमारी सुंदरता से, हमारे ऐश्वर्य से, हमारे पास क्या है क्या नहीं है उससे नहीं लुभाते। भगवान को चाहिए हमारे हृदय की शुद्धता, हमारी पवित्रता, हमारी भक्ति, हमारे भाव, जिसे भगवान लुभाते हैं। और हमें वही करना है, हमें लालच नहीं करना है। हमें भगवान से कुछ मांगना नहीं है। मांगना है तो भगवान से केवल हेतु की कृपा की भक्ति मांगना है। भगवान से केवल भक्ति मांगना है कि प्रभु हमें केवल भक्ति प्रदान करो, आपके चरणों में आश्रय प्रदान करो। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें और मेरे साथ प्रेम से दोहराएं, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा।